कैसे रहे हम सब यहाँ? रतन जी, आप ठीक तो है ना? सुनिए, आपको मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है, दूर रहिए आप मुझसे। यार ये स्टोर रूम की हालत तो बहुत खराब है, इतनी धूल मिट्टी है यहाँ पे, ऐसे कबाड़ में कोई कैसे रहेगा? समर बेटा, अब नहीं रह सकते तो जा सकते हो यहाँ से। नौकरों के ऐसे नखरे सड़क पे अच्छे लगते हैं, मालिक के घर पे नहीं। कोई बात नहीं, हम रह लेंगे। समर नादान है, जाने दो ना। तुमने हमें इस घर में रहने की इजाजत दी, इसलिए मैं तुम्हारी दिल से शुक्रगुजार हूँ। अर्जुन, अरे इस पैकेट में तुम सब के कपड़े हैं और आज के बाद मुझे तुम सब इन कपड़ों में नजर आनी चाहिए। अर्जुन, मैं क्या कह रही थी कि घर में नौकरों की भीड़ बढ़ाने का क्या फायदा? निकाल दो सबको। वैसे भी अभी इतने सारे नौकर तो हैं हमारे पास घर में काम करने के लिए। जी दादी। पापा जी, दादी जी, आप लोग सब बाहर चलिए, मैं तब तक कमरे की थोड़ी साफ सफाई कर देती हूँ। ठीक है रूही, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं रूही, रहने दे, तेरे गोद में मुन्नी भी है, कहीं मुन्नी को डस्ट से एलर्जी ना हो जाए। तू जा, मैं कर लूँगी। अरे मैं मुन्नी को समझ। रूही, जूही, रूही सही कह रही है। तुम और बाकी सब लोग बाहर जाइए, मैं और रूही साफ कर लेंगे। माँ जी चलिए। समर, ये लेके जा। हाँ आइए दादी। चलो जी। पापा पानी पी लेना। नहार जी दिखाइए। हाँ जी, पानी। क्या हुआ नहार जी? क्या होगा रोए? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। दिमाग काम ही नहीं कर रहा है मेरा। ऐसा लग रहा है जैसे एक अंधेरी दुनिया से निकल के दूसरी अंधेरी दुनिया में आ गए।
बस फर्क ये है कि तुम मेरे पास हो, मेरे साथ हो। देखो ना, क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा था कि हम तुम जब एक हो जाएंगे फिर से हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं रहेगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, सिर्फ हमारा प्यार होगा। सोचा था कि तुम्हें इतनी सारी खुशियां दूंगा कि तुम अपना सारा दर्द भूल जाओगे। किस्मत ने ऐसा जोर का थप्पड़ मारा है ना हमें, देखो क्या हो गया। सिर्फ तुम और मैं ही नहीं, पूरे परिवार की क्या हालत हो गई है देखो। और समझ में नहीं आ रहा है मुझे रूही है कि एक सच है कि सपना है। अभी तो हम एक तरफ इस बात की खुशी है कि हम साथ हैं, तुम मेरे पास हो, तुम मेरे सामने हो, और दूसरी तरफ इस बात का दुख है कि तुम मेरे पास होकर भी मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पा रहा हूं। हमारे साथ ही ऐसा होता है क्यों रूही? हर बार क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? आरजी यार क्या बोल रहे हैं? आप भूल गए क्या कि मेरी खुशी सिर्फ आप है ना आरजी? और जब तक हम साथ हैं ना, मेरी दुनिया कहीं से भी सुनी नहीं है। हर मायने में गुलजार है। हमारा साथ हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। आप जानते हैं, जब हम साथ नहीं थे, मैं सिर्फ और सिर्फ हमारी यादों के सहारे जी रही थी, क्योंकि वही मेरी ताकत थी। पर अब देखिए ना, हम साथ हैं, और हम साथ मिलकर इस अंधेरी दुनिया में भी रोशनी भर देंगे और इस कड़वी हकीकत को मिठास में बदल देंगे। कैसे रूही? कैसे बदले? उनके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। वकील साहब ने बोला ना, वो पेपर्स असली हैं। हमारे पास कुछ नहीं है रूही, कुछ नहीं है हमारे पास। दो छोटी बच्चियां हैं हमारे पास। मुझे अच्छे से याद है, बंटवारे में पूरी जायदाद के बराबर 2 हिस्से हुए थे, इसलिए पूरी जायदाद पर तुम अकेली अपना कब्जा नहीं जमा सकती। नाजी, छोटी दादी ने कहा था कि सारी प्रॉपर्टी उनके नाम है, पर हमारी दादी ने तो कहा था कि प्रॉपर्टी के 2 बराबर हिस्से हुए थे। फिर अगर प्रॉपर्टी के 2 बराबर हिस्से हुए थे, तो फिर उनके पेपर्स असली कैसे हो सकते हैं? दादी, सच बताइए, क्या आपने छोटी दादी के साथ धोखा किया था? क्या आपने धोखे से प्रॉपर्टी के पेपर्स बदलवाए थे? अच्छा, बस इतना बता दीजिए, क्या परदादाजी ने हमें प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दिया था? दादी बताइए ना, चुप क्यों है? बेटा, ये जायदाद वगैरह मुझे कहाँ कुछ समझ में आता है। मुझे तो बस तुम्हारे दादाजी ने जो भी बताया, मैंने वो सच मान लिया था। वरना क्या सही, क्या गलत, क्या सच, क्या झूठ, मुझे नहीं पता। बच्चियों को नींद आ रही है, सुलाना है इन्हें। हाँ, लेकिन इतनी सी जगह पर हम सब कैसे सोएंगे? जूही, मन बड़ा होना चाहिए, जगह अपने आप बन जाएगी। और अगर खाटू जी ने चाहा तो हमारे अच्छे दिन जल्द लौट आएंगे। पता नहीं कल की सुबह क्या रंग लाएगी। मन सुंदर, रात 8 बजे दंगल टीवी पर।